अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अफशाम इकबाल और मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एस्ट्रोनॉमी लेके हाज़िर हुआ हूँ। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक यूनिवर्स से। यूनिवर्स जो बहुत सी गैलेक्सीज़ का मजमूआ होती है, जो ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत से स्टार्स मौजूद होते हैं, बहुत से प्लैनेट्स मौजूद होते हैं, बहुत सी गैलेक्सीज़ मौजूद होती हैं। और गैलेक्सीज़ अगर यूनिवर्स से छोटी चीज़ हम देखें तो वो होती है गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे जो है वो भी एक गैलेक्सी है। और हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वो भी एक गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर मौजूद है। और अभी अगर मिल्की वे से छोटी यानी गैलेक्सी से छोटी चीज़ देखी जाए तो फिर आता है सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स पर मुश्तमिल है और इसमें बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट भी मौजूद हैं। जो सबसे ज़्यादा जिसको तस्वर किया जाता है ड्वार्फ प्लैनेट, जो सबसे लास्ट प्लैनेट है, अगर वो ड्वार्फ प्लैनेट ना कहलाता तो शायद हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट मौजूद होते। लेकिन उसकी कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से वो ड्वार्फ प्लैनेट कहलाने लगा। वो भी मैं आगे आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताऊंगा। जब हम प्लूटो पे पहुंचेंगे तो मैं आपको प्लूटो के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह। और आज हम स्टार्ट करते हैं मरकरी से। मरकरी जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और अगर इसका हमारे अर्थ से दूरी देखी जाए तो इसका हमारे अर्थ से डिस्टेंस है 7,70,00,000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है हमारी अर्थ से। और इसका डिस्टेंस हमारी अर्थ से इतना है। और जो इसका सन से डिस्टेंस है वो 5,89,00,000 किलोमीटर है। यानी ये हमारी अर्थ से भी ज़्यादा करीब प्लैनेट है। सन के ये एक बहुत ज़्यादा करीब है। ज़ाहिर है पहला प्लैनेट है तो बहुत करीब प्लैनेट यही, सबसे करीब प्लैनेट यही है और सबसे छोटा प्लैनेट भी यही है। इसी वजह से इसको डिस्कवर करने में भी थोड़ी देर लगी थी। हालांकि ये सबसे करीब तरीन प्लैनेट है हमारे लिए। लेकिन वीनस इससे पहले डिस्कवर हो चुका था, यूरेनस इससे पहले डिस्कवर हो चुका था। हर प्लैनेट, जो भी प्लैनेट अभी तक हमारे उसमें मौजूद हैं, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं, वो इससे पहले डिस्कवर हो चुके थे। हालांकि जब हम मून पर लैंड किए थे, मतलब हमने मून पर स्टेप रखा था, तो तब भी हमारे पास मरकरी के ऑर्बिट में जाने के लिए कोई अच्छी कैलकुलेशन मौजूद नहीं थी। और इसका नाम मरकरी जो रखा गया था वो रोमन्स ने रखा था अपने देवता के नाम पे। मरकरी जिनका नाम था उनके नाम पे रोमन्स ने इसका नाम रखा। इसको जो डिस्कवर किया जा रहा है बहुत पुराने ज़माने से किया जा रहा है। बहुत पहले मुसलमान साइंसदानों ने भी किया, फिर इस तरह करते करते बहुत से साइंसदानों ने इसको डिस्कवर करने की कोशिश की। बहुत सी चीज़ें, अहम नज़रियात इसके ऊपर पेश किए गए। लेकिन उस टाइम मशीनरी दौर नहीं था, इस वजह से कुछ चीज़ें रह गई, जिसकी वजह से रोमन्स ने भी और इसको डिस्कवर किया और इसका नाम रखा मरकरी। अपने देवता के नाम पे इसका नाम रखा। और रोमन्स ने ही अपनी खूबसूरती की देवी के नाम पर वीनस का नाम भी रखा था। और अब चलते हैं इसके ऑर्बिट की तरफ। इसका जो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट है वो 88 डेज ऑफ अर्थ में होता है। मतलब अगर हम देखें तो इसका जो एक ईयर होता है वो हमारी अर्थ के 88 डेज के बराबर होता है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी एक खामी जो है वो ये है कि इसका जो एक दिन होता है वो इसके एक साल से भी बड़ा होता है। मतलब इसके जो एक डे होता है वो होता है 176 डेज के बराबर। अर्थ के 176 डेज, मतलब इसके खुद के 2 ईयर्स के बराबर इसका एक दिन होता है। मतलब 88 डेज की इसकी एक रात होती है और 88 डेज का इसका एक दिन होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना अजीब प्लेनेट है। और
और इसका जो टेम्परेचर रहता है उसी लिहाज से इसका टेम्परेचर ज़्यादा, ये बहुत करीब है सन के, इस वजह से इसका टेम्परेचर जो डे टाइम रहता है वो 430 डिग्री तक रहता है। लेकिन इसकी ये हालांकि करीब बहुत है सन के, लेकिन इसका जो नाइट डे का टेम्परेचर है वो हमारी अर्थ से भी नीचे चला जाता है। मतलब इसका जो नाइट टेम्परेचर है वो -180 डिग्रीज़ में चला जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो जाती है इसके नाइट डेज़ में। और इसका एक नाइट इसकी 1 साल के बराबर होती है। मतलब इसकी एक नाइट हमारी अर्थ के 88 डेज़ के बराबर होती है। ये सब बातें तो हो गई, हमें पता चल गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें पता कैसे चला। तो बहुत से जो पहला स्पेसक्राफ्ट इस पे भेजा गया था वो इसका स्पेशली इसके लिए नहीं बल्कि वीनस और मरकरी के लिए भेजा गया था, जिसको मरकरी के ऑर्बिट में भेजा गया। वीनस के ऑर्बिट में भेजा गया और वीनस की मदद से मरकरी की तरफ भेजा गया। लेकिन उसने सिर्फ 45% हिस्सा डिस्कवर किया, जो हमारे लिए बहुत कम था, और वो भी बहुत लो रेजोल्यूशन में। इस वजह से अगस्त 2004 में एक लॉन्च हुआ स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट। उस स्पेसक्राफ्ट ने हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सी चीज़ें हमने मरकरी के बारे में जानी। और जब इसका मिशन कंप्लीट हो गया तो इसको दोबारा जब इसका फ्यूल देखा गया तो इसका फ्यूल काफ़ी बचा हुआ था। तो एस्ट्रोनॉट्स ने इसका मिशन 2 बार कर लिया। मतलब साइंसदानों ने इसका मिशन 2 बार कर लिया कि और थोड़ा डिस्कवर कर लें। उस टाइम थोड़ा कम था, फिर इसने और डिस्कवर किया तो 90% हिस्सा इसका डिस्कवर हो गया। तो 30 अप्रैल 2015 में इसका 2015 में इसको वीनस से लगा के तबाह कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इतना कम फ्यूल हो गया था इसका कि वापस नहीं आ सकता, तो इसको वहीं पे तबाह कर दिया गया। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी सबसे ख़ास बात। इसकी एक ये ख़ास बात है कि और एक और बात मैं भूल गया बताना, कि इसमें इंसान या किसी जानदार का रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी जानदार जो है 430 डिग्रीज़ पे ज़िंदा नहीं रह सकता, और ना ही -80 डिग्रीज़ पे वो ज़िंदा रह सकता है। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि जब साइंसदानों ने इसको डिस्कवर किया तो इसकी कोर जब देखी गई, मतलब जो इनर इसकी लेयर है वो देखी गई, तो बहुत बड़ी थी। हालांकि जितने भी बड़े प्लैनेट्स हैं उनकी कोर जो होती है वो बड़ी होती है, और जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं उनकी कोर छोटी होती है। तो इस वजह से साइंसदानों ने ये पता लगाया कि हो सकता है ये पहले ज़माने में बहुत बड़ा प्लैनेट हुआ करता था और किसी एस्ट्रॉयड से टकरा के छोटा हो गया। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले। और बस आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं वीनस की कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।